मित्रों नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं सिक्किम की यात्रा पर निकल रहा हूं और देखिए बनारस स्टेशन से 16 घंटे की यात्रा कर हमारी ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन आ चुकी है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से आप गंगटोक 4 से 5 घंटे बाई कैब या बाई बस जा सकते हैं। बस से लगभग 280 रुपये नॉन एसी और एसी का 550 रुपये, जबकि कैब का भी कुछ 550-600 रुपये पर हेड के चार्ज से शेयर्ड कैब लेकर के आप जा सकते हैं। और मित्रों आप देख सकते हैं कि यहाँ से तीस्ता नदी के किनारे हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई है। मित्रों आप चाहे तो एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं, बागडोगरा या पेकिंग एयरपोर्ट, ये 2 एयरपोर्ट हैं जिससे आप आ सकते हैं। अदरवाइज़ रेलवे स्टेशन के लिए ये न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन ही है जहाँ से आप गंगटोक के लिए आ सकते हैं। तो इस मनोरम दृश्य का आनंद लेते हुए आप बस से सीधा गंगटोक तक पहुँच सकते हैं। बीच में एक जगह पड़ेगा रंगपो। रंगपो एक छोटा शहर है गंगटोक के पहले, लगभग 1 घंटे पहले। तो आप वहाँ कुछ जलपान कर सकते हैं। बीच में भी कई जगह हॉल्टेज लेते हैं, बट डिपेंड करता है। फ्रेंड्स ये हमारा होटल है सिक्किम कॉन्टिनेंटल। होटल काफ़ी ठीक ठाक है। हिल स्टेशंस पे जिस तरीके का होटल प्रोवाइड हो सकता है एक इकोनॉमिक रेंज में, उस हिसाब से काफ़ी बेहतर है। क्योंकि मैंने तो पैकेज लिया था, अदरवाइज़ ये इंडिपेंडेंटली बुक करने पे ऑलमोस्ट कुछ 2000 और 2200 तक का शो होता है मेक माई ट्रिप पे, और जीएसटी वगैरह ले करके कुछ 2500 रुपये तक का है। बट ये है कि हाँ, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। और जो सामने आप विंडो इस समय देख रहे हैं उस विंडो से बिल्कुल काफ़ी अच्छा व्यू आता है। नाइट में शायद पता नहीं चल रहा है बहुत, लाइट्स अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो वो सब लाइट्स चल रही है नीचे घरों में। और मॉर्निंग का व्यू काफ़ी अच्छा होता है। मॉर्निंग में मैं फिर से आपको दिखाऊंगा कितना सुंदर दृश्य यहाँ से दिखता होता है। ये इनका टॉयलेट बाथरूम, ये भी काफ़ी हाइजीनिक था और बहुत सुंदर था। तो मुझे समझ में आया कि एमजी मार्ग के पास यदि आप 10 मिनट्स के वॉक पे अगर कुछ होटल देख रहे हैं तो कई सारे होटल हैं, उसमें से एक ये भी है। और अब नाइट में रेस्ट लिया जाएगा, बट पहले तो एमजी मार्ग चलते हैं। एमजी मार्ग चलते हैं। मेरा मूड तो हो रहा था रेस्ट करने का, बट पहले हम आज एमजी मार्ग चलते हैं। और चूँकि कल सुबह से फिर ईस्ट सिक्किम की यात्रा शुरू होनी थी, इसलिए मैं एमजी मार्ग चला आया हूँ। शायद फिर मौका मिले ना मिले। तो ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है एमजी मार्ग का। तो ये हमारे साथ आप एमजी मार्ग घूमिए। Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through
the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Graffiti on the walls paint the struggle and climb. The clock keeps spinning but I'm owning my time. Words like puzzle pieces fitting tight in the rhyme. Snares punch louder than the city's own chime. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Street lights flicker on this endless trail. Each corner whispers a hero fell. Smooth flow cutting through the urban scale, where truths are spoken and tales unveiled. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. At night, soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight.
तो फ्रेंड्स, ये हम धीरे धीरे नाथुला की तरफ बढ़ते हुए, नाथुला 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। नाथुला आने में एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि थोड़ी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, स्पेशली जब आप स्टेयर्स चढ़ते हो और बहुत तेजी से चढ़ने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली थोड़ी सी ऑक्सीजन की दिक्कत होती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाई वाली जगह पे ऑक्सीजन कम होने लगता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन आप
ठीक तरीके से नहीं पाते हैं। तो ये देखें, ये नाथुला है। नाथुला पे आप ध्यान दें तो जिधर हम खड़े हैं ये इंडिया है, और अपोजिट में ये झंडा लहरा रहा है ये चाइना का है। सामने पोस्ट ये भी चाइना का है, और दोनों बिल्कुल बॉर्डर बिल्कुल सटा हुआ है। अभी आप ध्यान दें तो ये हमारा सोल्जर है, और ये जो सामने देख रहे हैं ये चाइनीज सोल्जर है, जो शायद झंडा चेंज कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो यहाँ बहुत एक अच्छे हार्मनी में दोनों तरफ के पोस्ट दिखे, और सैल्यूट है हमारे वीर जवानों को, जो इतनी ऊंचाई पर इतने ठंड में इतने लो ऑक्सीजन क्षेत्र में रहते हैं हमारे देश की रक्षा के लिए। हमारा सत सत नमन और बंधन है। हम सदैव अपने जवानों के प्रति बहुत आभारी रहते हैं, और समस्त देशवासियों को देश के जवानों के प्रति एक अच्छा भाव, एक अच्छी आदर की भावना रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे जवान इतनी दुर्गम परिस्थितियों में, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी एडवर्स सिचुएशन में, सियाचिन में, जीरो पॉइंट पे, जहाँ बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर होते हैं, वहाँ हमारे वीर जवान सदैव अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो निश्चित रूप से जब भी आप इन्हें देखें, जहाँ भी देखें, जरूर एक आदर का भाव रखें। बस में, ट्रेन में अगर आपको एक जवान ट्रैवल करता हुआ दिखे तो हमें जरूर एक कटसी, एक आदर भाव रखना चाहिए। मन में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि ये नौकरी कर रहे हैं जैसे हम नौकरी कर रहे हैं। हमारी नौकरी, सिविल नौकरी और इनकी नौकरी में बहुत फर्क होता है। ये जिन परिस्थितियों में जिस तरीके से वहाँ नौकरी करते हैं, हमेशा एक इनकरेजमेंट का भाव रहना चाहिए, ताकि सेना में जाने के लिए सदैव लोग इच्छुक इस बात को भी लेके रहें कि जब वो सिविल लाइफ में आते हैं तो उनका बहुत सम्मान होता है। और हमने हमेशा से यही सुना है कि देश के जवान, देश के किसान, इनकी हमेशा ही जय रहनी चाहिए। हमारे महान प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। तो मैं निश्चित रूप से यही कहूँगा कि हम सभी को इसी भावना से रहना चाहिए। तो मित्रों, हम फिर नाथुला से चल पड़े हैं, और हमारा अगला पड़ाव हरभजन टेम्पल होगा। आपको मैं संक्षिप्त में हरभजन टेम्पल के बारे में बताऊं कि बाबा हरभजन हमारे सेना के जवान थे, जिनकी वहाँ असमय मृत्यु हो गई। परंतु ऐसा माना जाता है कि वो हमारे जवानों के सपने में अक्सर आते हैं और उन्हें कुछ टिप्स देते हैं सुरक्षा संबंधी, कुछ ऐसी बात बताते हैं जिससे देश के जवान अपने पहले से ही कुछ अच्छी प्लानिंग कर पाते हैं। तो बाबा हरभजन का 2 जगह मंदिर है, एक न्यू टेम्पल है, एक ओल्ड टेम्पल है, और हम दोनों ही जगह जाएंगे और आपको बाबा हरभजन से जुड़ी चीज़ें वहाँ दिखाएंगे। बाबा हरभजन के मंदिर पे हमारे सेना के जवान श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और ऐसा मानते हैं कि वो सदैव ही सेवा में तैनात एक सावधान प्रहरी के रूप में वहाँ स्थापित हैं। तो मित्रों, सिक्किम के टूर में आप ये पाएंगे कि जैसा दृश्य प्रकृति का आपको यहाँ मिल जाएगा, ये वाकई अगर आप शिमला जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, या कुल्लू मनाली जाते हैं, वो भी हिल स्टेशन से बहुत प्यारे प्यारे हिल स्टेशन है, लेकिन सिक्किम की प्राकृतिक छटा की अनुभूति एक अलग रूप में होती है। इसको देखें, ये बाबा हरभजन का मंदिर, और यहाँ आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये बाबा हरभजन की है, और इसको मैंने काफ़ी अच्छे से फिल्माया है, इनकी हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश की है। आप अगर देखें तो उनके वस्त्र, उनके, आप ये देखें जूते, यूनिफॉर्म, ये स्वयं बाबा हरभजन की प्रतिमा और चित्र लगे हुए हैं। धन्य हो
इस भारत माता की धरती जहाँ ऐसे सपूत पैदा होते हैं जो मृत्यु पश्चात भी अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। ये है, देखें, बाहर से मंदिर का दृश्य। और मंदिर के अपोजिट में देखें तो आपको एक शिव जी की प्रतिमा लगी हुई है और वहाँ एक वाटरफॉल है जो काफी सुंदर दृश्य बन रहा है। सब कुछ ही बहुत मनोरम है। मैंने जैसा कि अभी कहा कि नैनीताल और शिमला, कुल्लू, मनाली सभी जगह हिल स्टेशंस है, लेकिन यहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग लेवल पे है। ये ईस्ट सिक्किम है। और फ्रेंड्स, मेरे नॉर्थ सिक्किम का वीडियो भी आप देखना। नॉर्थ सिक्किम का वीडियो ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। नॉर्थ सिक्किम के दृश्य को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो ये वीडियोस है। और तेज हवा चल रही थी मित्रों, और इसमें फिर भी मौसम बहुत अच्छा, क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली थी। पूरे धूप में एक सुंदर विजिबिलिटी बनी थी। ठंड थोड़ी बहुत जरूर अपेक्षाकृत नीचे से ऊपर ज़्यादा थी, लेकिन इतनी तकलीफ नहीं थी कि हम घूम ना सकें, आनंद ना ले सकें। तो ये है वाटरफॉल। इस वाटरफॉल पे आप आकर के कुछ देर बैठ सकते हैं। बगल में भगवान शिव जी का मंदिर है, यहाँ से देखिए। और जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है, आप इस दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहेंगे। हमारा ग्रुप भी काफ़ी अच्छा था। हमारे ग्रुप में काफ़ी यंग लड़के और सब बहुत एक एनर्जी के साथ घूमने फिरने का इंटरेस्ट ले रहे थे। तो सबको ही बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब हम हरभजन मंदिर से चल दिए हैं। आगे की यात्रा हमारी चांगू लेक की है। आप बने रहिए हमारे वीडियो में। तो मित्रों, ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं चांगू लेक है। चांगू लेक बहुत खूबसूरत है। चांगू लेक एक मेजर अट्रैक्शन के रूप में ईस्ट सिक्किम के टूर पैकेज का हिस्सा है, जो 3 महत्वपूर्ण हैं। एक नाथुला, एक चांगू लेक और एक बाबा हरभजन का मंदिर। तो आप देख सकते हैं नाथुला हमने कवर किया, बाबा हरभजन का मंदिर भी कवर कर लिया, और इसके बाद ये चांगू लेक है। एक्चुअली सबसे ऊंचाई पे चांगू लेक है। चांगू लेक से फिर नीचे उतरेंगे तो आप दूसरे रूट से हरभजन मंदिर, और बाबा हरभजन मंदिर से फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो चांगू लेक है। और
चांगू लेक की और एक खासियत है कि यहाँ पे रोपवे भी बना हुआ है, और रोपवे से ऊपर जाना मैं जरूर रिकमेंड करूँगा। 360 रुपीज़ आना जाना है उसका चार्जेस, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। बट ऊपर का दृश्य वो काफ़ी वर्थ इट है, जरूर जा कर के देखने लायक है। तो मित्रों, ये रोपवे से ऊपर का दृश्य है, देखिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ईस्ट सिक्किम की यात्रा बहुत पसंद आई होगी। कृपया अगर पसंद आया हो तो ज़रूर अपने कमेंट लिखें, सुझाव दें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आगे भी सुंदर वीडियोस बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ मित्रों, आपका दिन शुभ रहे। आप सदैव इसी प्रकार से खुश मिजाज होकर के रहें, और ऐसे डेस्टिनेशन का प्लान आप भी कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों।